हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फिर मैं अभी उठी हूँ, अभी कपड़े धुल रहे हैं हमारे घर के। आपको वॉशिंग मशीन की आवाज़ भी आ रही होगी आई गेस। व्लॉग में तो आई जाएगी थोड़ी बहुत। तो अभी धुल रहे हैं कपड़े और मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी अभी। मतलब ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, फटाफट ब्रेकफास्ट बना के और फिर अपना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, आपको पता ही होगा कि अभी स्टडी वाला हमारा रूटीन रहता है, या फिर मेरा तो जॉब का भी रहता है। तो मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके हेल्दी खा पाऊँ, घर में हूँ तो खास तौर पे। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं क्यों ना चिला बना लूँ सूजी और बेसन का ऐड करके। इसमें मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ऐड कर ली जो जो अवेलेबल थी मेरे पास, लाइक अपनी नॉर्मल टमाटो और कोरिएंडर था इसमें और अनियन था, और ये कुछ ऐसा बनकर रेडी हुआ था। सो ये चिला ही खाया फिर सुबह तो मैंने, क्योंकि फिर मुझे पढ़ने के लिए भी बैठना था और इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। पहले ही घर में थोड़ा काम हो रहा था, लाइक वॉशिंग मशीन वगैरह चल रही थी, कपड़े धुल रहे थे। सो दैट्स वाई मैंने सोचा अभी ये बनाते हैं और खाते हैं, और फटाफट से मैंने ये फिनिश किया। क्योंकि मैंने रात को थोड़ा लेट सोई थी तो सुबह उठने में भी थोड़ा लेट हो गया था मुझे। लेकिन ऐसा था कि मुझे ये था कि जल्दी से जल्दी जितने काम है मेरे करने के वो मैं फटाफट से निपटाऊँ और अपना पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ। सो घर के थोड़े से काम किए मैंने। अब देखो, अगर आप घर से दूर रह रहे हो तो आपको सारे काम करने ही होंगे, बट घर में रह रहे हो तो भी थोड़े बहुत काम तो होंगे ही आपके जो आपको करने होंगे। और जिस दिन ये व्लॉग मैंने शूट किया था, मतलब ये व्लॉग जिस दिन का है, उस दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से अपने जो काम है वो निपटा के टेरेस पे जाया जाए और वहाँ थोड़ी देर बैठकर पढ़ा जाए। तो मैं अपना न्यूज़पेपर द हिंदू लेकर टेरेस पे चली गई। और क्योंकि ये व्लॉग जब शूट किया था मैंने, तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी इन द सेंस ज़्यादा कुछ नहीं, बट ये था कि गले में काफ़ी प्रॉब्लम मुझे फ़ील हो रही थी। मेरा गला, थ्रोट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बोलने की भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अभी तक मैंने मेडिसिन नहीं ली थी। मैं सोच रही थी कि क्यों ना तेज पत्ता डालकर गर्म पानी थोड़ा किया जाए और वही पिया जाए। मुझे जब भी थ्रोट की कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं यही करती हूँ ज़्यादातर। कुछ नहीं, वही सिंपल कि थोड़ा पानी लेना है, उसे उसमें तेज पत्ता डालना है और वो पकाना है। फिर पानी थोड़ा ठंडा होने देना है, और जितना मतलब ल्यूक वार्म वाटर टाइप का हो जाए जब, तो तब उस टाइम पे पानी पी लेना है। और फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा देर में धूप में बैठ गई थी। सो अब मैंने सोचा कि मैं मेरी बाकी बुक्स नीचे रखी हुई हैं रूम में, तो मैं नीचे जाके पढूं। और क्योंकि आप लोगों को पता है भाई, ठंड में मेरा जो स्टडी रूम है उसमें बहुत 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 ज़्यादा ठंड लगती है। सो इसलिए मैं, यही रीज़न है, अंदर बैठकर ही आजकल पढ़ाई करती हूँ। और मेरे जितने व्लॉग होंगे भी विंटर टाइम के, सो उसमें आप लोग ज़्यादातर यही देखोगे कि मैं यहीं पे सोफ़े पे बैठ के ही स्टडी कर रही होंगी, क्योंकि उस रूम में इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि मैं वहाँ तो नहीं बैठ सकती। सो इसलिए मैं यहीं पे बैठ के आराम से शांति से पढ़ाई कर लेती हूँ अपनी। तो देखो, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो मेन एग्ज़ाम था एसएससी स्टेनो का 2024 वाला, 2024 वाला, वो हो चुका है। तो अभी, और ना ही अभी रिज़ल्ट जो सीबीटी का था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का टियर 1 का जो रिज़ल्ट था वो भी तक डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, सिर्फ आंसर की आई है। सो बट हमारी जो स्टडी है, मुझे ऐसा लगता है वो नहीं रुकनी चाहिए। जैसा हम पहले पढ़ रहे थे वैसे ही हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। सो मैं अभी मेरी जो नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, या जो मेरे जैसे रीजनिंग है या इंग्लिश है या जीएस है, इंग्लिश और जीएस के तो नोट्स हैं, और जो रीजनिंग है उसमें प्रैक्टिस की ही ज़रूरत होती है। नोट्स तो मैं तो कैसे कभी नहीं करती। लोगों से सुना है मैंने कि हाँ वो रीजनिंग के भी नोट्स बनाते, बट मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं जस्ट प्रैक्टिस ही करती हूँ। तो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ मेरा जो न्यूज़पेपर है द हिंदू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मैं मेरे नोट्स रिवाइज 1-2 दिन ना भी करूँ, पर न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है तो पढ़ना है। उसमें कंसिस्टेंसी रखनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं रीजनिंग के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही थी। हम ऐसे भी कर सकते हैं यार, कि या तो बुक से कर सकते हैं। मैं तो 2 तरीक़ों से करती हूँ। देखो, या तो बुक से कर लेती हूँ, या बुक से नहीं भी कर पाती, बुक मेरे पास नहीं होती है सपोज़ कभी, तो मैं यूट्यूब पे कोई भी ऐसे, जैसे 2024 के क्वेश्चंस हो गए सारे एग्ज़ाम्स के, वो टीचर्स कराते ही हैं मैराथन टाइप का, तो वो वीडियोस मैं देख लेती हूँ इन द सेंस, जब वो क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है तो मैं वीडियो को पॉज करके और फिर सॉल्व करती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि उसका सॉल्यूशन क्या था। तो आजकल ये तरीका मैं फॉलो कर रही हूँ रीजनिंग के लिए। और बाकी जीएस और इंग्लिश के तो अभी फ़िलहाल मैं नोट्स ही रिवाइज़ कर रही हूँ। मेरे एग्ज़ाम के बाद 1-2 दिन का रेस्ट ले लिया था मैंने। वो भी यार, आप लोगों को पता ही है मेरा और मतलब शेड्यूल रहता है, ऑफिस जाना रहता है, तो मैं कहाँ कहीं घूमने वगैरह तो नहीं गई। लाइक मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ, हाँ ब्रेक लेने के लिए वो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो पर हाँ मैं ऐसे तो नहीं गई। लेकिन मैंने 1-2 दिन का ब्रेक, मैंने पढ़ाई नहीं की उन 1-2 दिन में, बस अपने जो नॉर्मल काम थे वही किए। वही एक तरीके का ब्रेक था मेरे लिए।
और हाँ, मैंने वीडियो तो शूट नहीं की, मेरे पास बुक्स हैं 3-4 रखी हैं। सो मैं चाहती हूँ कि मैं वो कंटिन्यू करूँ अभी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर अभी फिर भी नहीं है। लाइक जैसे एग्ज़ाम आने के टाइम पे होता है या मिड में हो जाता है। सो मैं सोच रही हूँ, मेरे पास 2-3 बुक रखी हैं, वो मैं अभी रीड करूँ। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग अगर शूट करूँगी जिस टाइम पे भी, तो मैं उस टाइम पे शूट करके आपको दिखाऊँगी। ऐसे ही नॉर्मली बुक्स हैं जो मतलब जनरली यूज़ के लिए, जनरली रीडिंग के लिए होती हैं, उस टाइप की। और वैसे तो मेरा खाना खाने का मन नहीं था, बट यार भूख लग भी रही थी और खाना गले में पेन था, इसलिए खा नहीं पा रही थी। सो मैंने अभी यहाँ पे खाया था दाल के साथ ब्रेड। और खाना खाने के बाद फिर वही मेरा गर्म पानी रखा था, मैंने वो पानी पिया और फिर मैं दोबारा से बैठ गई अपना स्टडीज़ के लिए अपनी। शाम हो गई थी यार, पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही नहीं चला। और अभी तक भी मेरे जो थ्रोट पेन था मेरा, वो कम नहीं हुआ था। पानी का, ल्यूक वार्म वाटर का फ़र्क उतना ज़्यादा नहीं पड़ पाया अब की बार मुझे। मेडिसिन की नीड थी। मेरी मम्मी ने बोला कि जाओ और मेडिसिन ले आओ। एंड आई लिटरली हेट मेडिसिन्स। मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके मैं नेचुरल तरीके से ही अपने आप को और जो भी प्रॉब्लम है उसको हील कर पाऊँ, बट ज़्यादातर केसेस में, काफ़ी केसेस में ये नहीं हो पाता और फाइनली मुझे मेडिसिन्स लेनी ही पड़ गई। और काफ़ी ज़्यादा मेरा जो थ्रोट था वो पेन हो रहा था। चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।